हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और घोस्ट है हमारे होस्ट। टुडे स्टोरी इज अबाउट रणवीर। रणवीर अपने डायरी पे लिखता है कि मैं अभी अपने स्टडी टेबल के पास बैठा हूँ और बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे पास अभी कितना वक्त है। मेरा दोस्त मेरे साथ है और उसी के कारण से आज मेरी ज़िंदगी खतरे में है। आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बट लेट मी एक्सप्लेन। ये सब शुरू हुआ आज दोपहर से, जब मेरा एक दोस्त डरता हुआ मेरे घर पर आया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो दरवाजे के पास ही खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ और उसने मुझे ये कहानी सुनाई। वो अपनी आंटी के साथ पिछले 1 महीने से रह रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स झारखंड में हैं। वो लोग फ्री हेल्थ मेडिकल सर्विस के लिए झारखंड गए हैं। कल रात एक अजीब सा इंसान जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था हॉस्पिटल में आया। वो उर्दू में हतमशात चिल्ला रहा था। उसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं था। मेरे दोस्त के पेरेंट्स ने उस इंसान को एक चेयर पे बैठाकर उस इंसान को शांत करने की कोशिश की। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो वो अपनी कहानी टूटी फूटी हिंदी में बताने लगा। कहने लगा कि उसकी बहन का खून एक आत्मा ने किया है। वो बार बार कह रहा था कि अब वो आत्मा उसके पीछे है। कंफ्यूज होकर उन्होंने उस इंसान को पूछा कि क्यों वो आत्मा आपके पीछे पड़ी है। वे कहा कि खत्म शाद द एंड है। ये आत्मा एक लड़की की है जो बहुत साल पहले मर चुकी थी। उसने सुसाइड किया था। वो बहुत अकेली थी, जिसे कोई प्यार नहीं करता था। वो अपनी ज़िंदगी से इतना नफरत करती थी कि वो अपना नामो निशान मिटा देना चाहती थी दुनिया से। वो इतनी ज़्यादा ऑब्सेस थी अपने पहचान को दुनिया से मिटाने के लिए कि वो एक बुरी आत्मा बनकर लौटी। उसकी आत्मा ने सबको मार डाला जो भी उसे जानता था। वो बहुत ज़्यादा डरावनी है, जो अपने शिकार का तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक उन्हें मार नहीं देती। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपके पीछे है जब तक वो आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाती। वो आपका दरवाज़ा 7 बार खटखटाती है। पहली बार आपके स्किन के लिए, जो वो अपने सड़ी हुई बॉडी पर लगाती है। दूसरी बार आपके सर के लिए, जो वो अपने साथ ले जाती है ऐसा ट्रॉफी। तीसरी बार आपके खून के लिए, जो वो पी जाती है। चौथी बार आपके हड्डियों के लिए, जो वो एक एक कर कर तोड़ती है। पांचवी बार आपके दिल के लिए, जो वो नाखून से चीर के निकालती है। छठवीं बार आपके आँखों के लिए, जो वो एक एक कर कर उखाड़ती है। सातवीं बार आपके सोल के लिए, जिसे वो अपना गुलाम बनाती है। कहीं भी चले जाओ वो आपका पीछा करेगी और आप कितनी भी कोशिश कर लो उससे दूर जाने की, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। उस इंसान का कहना था कि उसी आत्मा ने उसकी बहन का खून किया है और जब उसने ये सारी बातें पुलिस को बताई, पुलिस ने कहा कि ये क्या मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। जब उस इंसान ने प्रीस्ट को बताया तो प्रीस्ट ने उस इंसान के सर पर हाथ रखकर कहा कि वो आत्मा आपका हमेशा पीछा करती है और अगर आपने किसी और को उसके बारे में बताया तो वो आपको मारकर उस इंसान के पीछे पड़ जाती है। इस पूरी कहानी को बताने के बाद वो इंसान अचानक से उठ के मेरे दोस्त के पेरेंट्स की कार को लेके भाग जाता है। उसके तुरंत बाद मेरे दोस्त के पेरेंट्स उसके आंटी को कॉल करके पूछते हैं कि उन्होंने द एंड के बारे में सुना है। आंटी मना कर देती है। उसके बाद मेरे दोस्त के मम्मी पापा उस अनजान इंसान और उस आत्मा के बारे में सारी बातें आंटी को बताते हैं। दूसरे दिन सुबह आंटी को कॉल आता है झारखंड पुलिस का, जो उन्हें बताते हैं कि मेरे दोस्त के पेरेंट्स की डेड बॉडी मिली है हॉस्पिटल के बाहर, जिनका मर्डर उसी तरह हुआ था जैसे उस इंसान ने बताया था। उसकी आंटी ने स्कूल में फ़ोन किया था उसे ये बुरी न्यूज़ देने के लिए। जैसे उसने रोना शुरू किया, उसकी आंटी ने कहा उससे कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने उसको वो सारी स्टोरी बताई जो उसके पेरेंट्स ने उन्हें बताया था। ये सुनकर वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि वो जल्दी से जल्दी घर आना चाहता था। पर जब वो घर पहुंचा तब उसने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब उसने घर के अंदर जाके देखा तो उसे हर जगह खून दिखा। जब वो किचन के अंदर जाके देखा तो उसने अपनी आंटी की लाश देखी, जिनको बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया था। वो बहुत डर गया था। वो सीधा भागते हुए मेरे घर आया।
जब मेरे दोस्त ने मुझे ये सारी घटना बताई तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था इन सारी बातों पर विश्वास करना कि एक ही दिन में किसी ने उसके पेरेंट्स और आंटी का बेदर्दी से खून कर दिया। जब मैं ये सब कुछ समझ के कुछ बोलने जा रहा था कि तभी हम दोनों ने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी। अभी मैं घर पर बैठा हुआ हूँ अपने दोस्त के साथ और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुन रहा हूँ जो बस बढ़े ही जा रही है। इस डायरी में बस इतना ही मेंशन था। अब एंडिंग में आप पर छोड़ती हूँ। कमेंट डाउन बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट विल बी द एंड।